ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और अयोध्या कांड का 46वां सर्ग पढ़ रहे हैं। और ये सुमंत्र श्री राम को छोड़ करके जब अयोध्या में लौट कर आते हैं तो महाराजा दशरथ ये देख करके कि सुमंत्र खाली हाथ लौट आया है, श्री राम को साथ नहीं ला पाया, तो उससे वो मूर्छित हो जाते हैं। और उनके मूर्छित होकर जमीन पर गिरने से माता कौशल्या का शोक और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उनको थोड़ा उपालंभ देते हुए कहते हैं कि अभी ऐसे मूर्छित होकर गिरने से क्या फायदा है, आपने तो अन्याय कर ही दिया है। तो एक श्री राम का जाने का दुख, ऊपर से माता कौशल्या के नाराज होने का दुख, तो महाराजा दशरथ अत्यंत आर्त हो जाते हैं, दीनहीन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और ये शब्द सुनकर जैसे ही उनकी चेतना लौटती है तो वो आर्य सुमंत्र को बुलाकर कहते हैं कि आप यदि थोड़ा भी मैंने जिंदगी में कोई उपकार किया हो आपके ऊपर, थोड़ा भी आप मेरा एहसान मानते हैं, मैंने आपका कोई भला किया हो, सुकृत किया हो, तो आप मेरे ऊपर इतना अनुग्रह कर दीजिए कि या तो आप मुझे राम के पास ले चलो या तो फिर मेरी आज्ञा से राम को यहाँ वापस लौटा लाओ, क्योंकि अब मेरे प्राण ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं हैं इस शरीर में। और देखो ये भाग्य की कितनी बड़ी विडंबना है कि इस महान दुख की घड़ियों में इमम अवस्थाम आपन्ना न इह पश्यामि राघवम, जब मैं इस शरीर से जाना चाह रहा हूँ, जब मैं इतना दुखी हूँ, अत्यंत दुखी हूँ,
जब मुझे श्री राम की अत्यंत आवश्यकता है तब मेरे सामने राघव नहीं है, राम नहीं है, मैं उनको देख भी नहीं पा रहा हूं। कहाँ तो श्री राम प्रतिपल इनकी खुशियों का ध्यान रखते थे, इनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, 24 घंटे खड़े ही रहते थे। और जब तो ये स्वस्थ थे, इनको जरूरत भी नहीं थी उनकी सेवा शुश्रूषा की। और कहाँ ये घड़ी जब इनको कोई भी अपना नहीं लग रहा है। कई से वैसे ये रुष्ट हो गए हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा एक अनर्थ कर डाला। सुमित्रा कौशल्या वैसे इनसे नाराज हैं क्योंकि उनके हितों के ऊपर आघात हुआ है। प्रजा के लोग वैसे इनसे नाराज हैं कि इन्होंने श्री राम को क्यों बाहर निकाला। स्वयं पुत्रों के और पुत्र वधू के बिछोह से इतने ज्यादा दुखी हैं। तो एक तरह से दुख का साक्षात विग्रह बने हुए हैं महाराजा दशरथ। और ऐसी स्थिति में तो श्री राम जैसे कोई महामानव यदि सामने हो तो कलेजे को थोड़ी ठंडक मिल सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कैसा विधान है ये विधि का कि मैं श्री राम को अपने सामने नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था 4 नंबर श्लोक तक। आगे हम पाठ को पढ़ें उससे पहले आप में से किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चन, आज कोई चिंतन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ माता। प्रश्न तो नहीं है पर एक अनुभव है। अच्छा अनुभव है, तो अनुभव कल सुना देना फिर। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अतोनु किम दुःखतरं योऽहम् इक्ष्वाकुनन्दनम् इमाम् अवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्। हा राम रामानुज हा हा वैदेही तपस्विनी न मां जानित दुःखेन म्रियमाणम् अनाथवत्। इति विलपति पार्थिवे प्रनष्टे करुणातरं द्विगुणं च राम हेतोः। वचनं मनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत् पुनरेव राम माता। ततो भूतोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सुतमब्रवीत्। नय मां यत्र काकुत्स्थ सीता यत्र च लक्ष्मणः तान् विना क्षणमपि यत्र जीवितुं नोत्सहेह्यम्। तो इस प्रकार से महाराजा दशरथ हा राम, हा रामानुज, हा वैदेही तपस्विनी तीनों को याद कर करके बहुत जोर से विलाप करते हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, हे तपस्विनी वैदेही। न माम जानीत दुखेन म्रियमाणम अनाथवत। कितना मेरे सामने ये संकट है और देखो तुम तीनों भी माम दुखेन न जानीत, मेरे दुख को नहीं जान रहे हो क्योंकि तुम तो दूर हो, तो तुम कैसे मेरे दुख को जान सकते हो। और मैं कैसे मर रहा हूं? अनाथवत, म्रियमाणम अनाथवत, अनाथ के समान मरते हुए को तुम जान भी नहीं पा रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितनी दीनहीन अवस्था में मर रहा हूं। इति विलपति पार्थिवे प्रनष्टे करुणतरं द्विगुणं च राम हेतोः। वचनम अनुशम्य तस्य देवी भयम अगमत् पुनरेव राम माता। तो इस प्रकार से जब वो विलाप कर रहे हैं महाराजा दशरथ, प्रनष्टे पार्थिवे माने अत्यंत जैसे नष्ट प्राय ही हो गए हैं, ऐसे पार्थिव माने राजा। राजा के इस तरह से विलाप करने पर करुणतरम द्विगुणम च राम हेतु, एक तो वैसे दुखी हैं और फिर राम नहीं आए हैं तो राम से रहित रथ को देख करके इनकी हालत जो है, इनकी करुणा जो है वो
दुगनी हो गई है, इनका शोक द्विगुण हो गया है। तो इस प्रकार से जब वो कभी राम का नाम लेकर के, कभी लक्ष्मण का, कभी तपस्विनी वैदेही का नाम लेकर के विलाप कर रहे हैं, तो तस्य देवी, उस देवी कौशल्या का वचनम अनुशम्य, उनके वचनों को सुन करके, महाराजा दशरथ के इस विलाप को सुन करके देवी कौशल्या का भय, पुनरेव राम माता तस्य देवी भयम अगमत, तो उसका भय बढ़ गया। फिर उसको भी थोड़ी चेतना आ गई होगी, वो भी मूर्छित हो गई थी। और जब उन्होंने इस तरह महाराजा दशरथ को विलाप करते हुए सुना तो थोड़ा उनके मन में भय आया, क्योंकि जब इन्होंने कहा ना कि देखो मैं कैसे अनाथ की तरह मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ और तुम तीनों को तो पता भी नहीं है कि मैं किस दुख से गुजर रहा हूँ, तो कौशल्या को ये लगा कि कहीं सचमुच इनके प्राण तो नहीं निकल जाएंगे। तो उनको भय उत्पन्न हुआ हृदय में। ततो भूतोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सूतम् अब्रवीत्। तो तब भूतोपसृष्टा इव पुनः पुनः वेपमाना, तो उस समय ये माता कौसल्या धरण्याम गतसत्व इव कौसल्या, धरण्याम धरणी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर वो कैसे पड़ी थी, गत सत्व इव, सत्व निकल गया है जिसका, प्राण निकल गए हैं जिसके, माने निष्प्राण सी होकर के जो जमीन पर पड़ी थी कौसल्या माता, तो वो उसके बाद वेपमाना, कांपती हुई सी, भूतोपसृष्टा इव, पंचभूत जिसके उपसृष्ट हो गए हैं, मानो शिथिल हो गए हैं, ऐसी जो कौशल्या थी निष्प्राण जैसी, वो वेपमाना, कांपती हुई सी, बार बार कांपती हुई सी, उठना चाह रही होंगी। और क्योंकि शरीर तो निर्जीव जैसा है, तो इसलिए निर्जीव होने के कारण मानो कांपती हुई सी, सूतम कौसल्या अब्रवीत, सुमंत्र को कौसल्या ने ये शब्द कहे। नयमां यत्र काकुत्स्थ सीता यत्र च लक्ष्मणः तान् विना क्षणमप्यत्र जीवितुं नोत्सहेह्यहम्। तो ये भी कह रही हैं, हे सुमंत्र, माम यत्र नय, यत्र काकुत्स्थ लक्ष्मण सीता च, जहाँ श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता है, मुझे भी वहीं ले चलो, क्योंकि तान बिना, उन सब के बिना, अत्र क्षणमपि जीवितुम न उत्सहे ही अहम, निश्चित रूप से मैं उन तीनों के बिना यहाँ एक क्षण भी जी नहीं सकती हूँ। तो शोक ऐसा ही होता है, जैसे वो वेग आते हैं ना किसी किसी चीज के शरीर में, ऐसे ही शोक का भी वेग होता है। जैसे स्थूल वेग होते हैं, छींक का, मलमूत्र आदि का, खांसी का, ये वेग होते हैं ना, उसको रोक नहीं सकता है व्यक्ति। तो कभी कभी आंसुओं का, व्यक्ति को इतनी रुलाई आती है कि फिर वो रो ही देता है, रह नहीं पाता है। ऐसे ही भावनाओं के भी वेग आते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ऐसे ही शोक का। तो इनका जो शोक का वेग है वो महाराजा दशरथ भी ऐसे ही बोल रहे हैं और माता कौशल्या भी ऐसे ही बोल रही हैं। क्या बोल रहे हैं? एक क्षण भी नहीं जी सकते हैं उनके बिना, और जीना तो पड़ेगा। जितनी जिसकी आयु है, जितनी आयु महाराजा दशरथ की है उतना उनको जीना पड़ेगा, जितनी माता कौशल्या की है उतना उनको जीना पड़ेगा। लेकिन शोक ऐसे कहलवाता है, उस समय हर व्यक्ति की, शोक के समय हर व्यक्ति की ऐसी ही स्थिति होती है। उसका कोई प्रियजन होता है तो फिर उसको लगता है, जैसे स्वामी जी महाराज ने संन्यास लिया तो उनकी माता जी मूर्छित होके गिर गई और बोले ऐसे तो मैं एक क्षण भी, एक दिन भी नहीं जी सकती हूँ। तो जी रही है ना अभी तक। और आप में से पता नहीं बहुत सारों की माता पिता ऐसे ही करते हैं जब बच्चे जाते हैं तो। लेकिन जितना जिनका आयुष्य है उतना तो उनको जीना होता है। लेकिन शोक जब होता है
और कभी कभी बच्चे को भी इतना शौक होता है, वो कहता है मैं माँ के बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं पिता के बिना नहीं जी सकता हूँ, तो यहाँ आकर के भी फिर चले जाते हैं। अच्छा चलो यहाँ से तो जा सकते हैं, पर भगवान ना करे पर ऐसा हो जाए कि किसी के माता पिता ऊपर ही चले गए, तो फिर वो व्यक्ति जिएगा कि नहीं? जीना ही पड़ता है थोड़े दिन के बाद। जब वो वेग चला जाता है तो व्यक्ति को सब काम करने होते हैं, लेकिन शोक की अवस्था में व्यक्ति ऐसा बोलता है। और शोक व्यक्ति को क्यों नहीं चाहिए, इसकी तैयारी जब तक शोक नहीं आया तब करनी होती है। जब शोक नहीं आया तब व्यक्ति कौन सी अवस्था में है? जब हमारे जीवन में शोक नहीं है तब हम कौन सी अवस्था में हैं? जब शोक नहीं है तो कौन सी अवस्था है? अशोक। सीधी सी तो बात है ना, शोक रहित हैं हम, शोक नहीं है तो अशोक। वो आचार्य अशोक मत समझना, शोक रहित अवस्था में हैं हम। शोक रहित अवस्था में जब होते हैं तो फिर शोक रहित अवस्था में होते ही तब हैं जब कोई हमारे को भला बुरा नहीं कहता है, कोई हमारे को ब्लेम नहीं करता है, कोई आरोप नहीं लगाता है, कोई अपमान नहीं करता है, कोई कष्ट नहीं देता है, वो ही अवस्था शोक रहित है। वो नहीं कहता है तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है। दो ही तो स्थिति है ना, या तो कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है, या तो कोई व्यक्ति हमारी स्तुति करता है, या तो हमारे से द्वेष रखता है, या तो राग रखता है। तो राग की अवस्था जब होती है, अशोक की अवस्था जब होती है और कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो व्यक्ति को क्या लगता है? अच्छा लगता है। जब बुराई करते समय बुरा लग रहा है हमको, तो जब बड़ाई करते हैं हमारी तो अच्छा भी लगता ही होगा ना। लगता है नहीं लगता? लगता है, सभी को ही लगता है। जिसको प्रतिकूलता से कष्ट हो रहा है, निश्चित रूप से अनुकूलता में वो व्यक्ति सुख लेता ही है। जिस दिन आपको सबसे बुरी सब्जी कौन सी लगती है? हैं? कद्दू। तो जिस दिन आपको कद्दू से कष्ट होता है तो निश्चित रूप से प्रिय कौन सी लगती है? प्रिय पनीर, मिक्स वेज। तो निश्चित रूप से मिक्स वेज और पनीर में आनंद आएगा ही आएगा। दोनों साथ ही रहते हैं। इसलिए तो वहां पर कहा दुखम एव सर्वम विवेकी न। विवेकी के लिए कद्दू भी दुखदाई है और मिक्स वेज और पनीर भी दुखदाई ही है। क्यों? क्योंकि मिक्स वेज और पनीर को खाते समय यदि अच्छा लग रहा है तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। कद्दू आने ही वाला है, अगले दिन कद्दू आए। महाराज जी कद्दू इतना क्यों खिलाते हो आप? एक बार तो खा सकते हो भाई। कुछ आवाजें ज्यादा ही आ रही हैं। तो ये है, देखो ये तो छोटी सी बात है, और तो जीवन के तो बड़े ऊंचे नीचे पथ हैं। तो इसकी तैयारी तब करनी होती है जब अनुकूलता है, जब हमारा सम्मान हो रहा है या हमारे मन के अनुकूल हो रहा है। तो हमें दोनों में समता यदि रखनी है, क्योंकि समता की ज्यादा जरूरत तो दुख के समय ही होती है ना, प्रतिकूलता के समय, पर उसकी तैयारी अनुकूलता के समय करनी होती है। तो जब कोई हमारे को स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, अच्छा बताता है, तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति अपने भावों की, अपने संस्कारों की अभिव्यक्ति कर रहा है। इसका दृष्टिकोण ऐसा है हमारे प्रति, तो ये अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त कर रहा है। हम तो जैसे हैं वो हमें पता ही है ना, हमारे अंदर कुछ त्रुटियां भी हैं, कुछ गुण भी हैं, गुण भी होते हैं।
जागरूक व्यक्ति जो नहीं है वो अपने गुणों के प्रति भी अजागरूक ही होता है और दोषों के प्रति भी अजागरूक होता है। और जो जागरूक व्यक्ति है उसको अपनी खामियों का भी पता होता है, खूबियों का भी पता होता है, दोनों का पता होता है। तो वो दूसरे की स्तुति सुन करके कभी भी मन में ये नहीं लाता है कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसे बोला, मेरे बारे में नहीं बोला उन्होंने अपने जीवन का परिचय दिया है। वे मैं इस व्यक्ति को इस रूप में देखता हूं, ये उस व्यक्ति का दृष्टिकोण है, ये उस व्यक्ति के संस्कार हैं, ये उसकी मानसिकता है, उसका भाव है, उसकी मेंटेलिटी है। हमारे को तो हम जानते ही है ना। तो उस स्तुति को यदि आपने स्वीकार नहीं किया, आप अपने आपे में रहे, तो निश्चित रूप से फिर वो बुराई करेंगे तो भी आप उस बुराई को स्वीकार नहीं करेंगे। और नहीं तो बुराई कोरोना की तरह से संक्रमित करती है। जैसे कोरोना दूर से ही आ जाता है ना, उसमें मिलने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा नजदीक आते कोरोना संक्रमित कर देता है हमें। ऐसे ही वो व्यक्ति वहां खड़ा होकर के हमारा अपमान कर रहा है, या वहां भी नहीं खड़ा है, वो हमारी आंखों से भी दूर है, उसने किसी के सामने हमारे बारे में कुछ बुरा बोला कि ये ऐसे 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 हैं, और उस व्यक्ति ने हमें बताया, तीसरे व्यक्ति ने, कि ये तो आपके बारे में ऐसे कह रहे थे, और हम झट से संक्रमित हो जाते हैं। उस व्यक्ति के प्रति एक वैर भाव और अपने मन में हीन भाव, एकदम बोले जी हम तो बिल्कुल प्रसन्न थे और उसने आके ऐसे बताया और हम तो एकदम से ही चेंज हो गए। फिर तो ये संक्रमण लेना ये हमारे ही हाथ में है, और हम उसको ना लें, हम अपनी निजता में, जैसे महाराज जी बार बार हमें ये बात कहते हैं, आज भी सुबह बोल रहे थे, क्या बात बोल रहे थे, अपनी निजता में रहने का अभ्यास, बार बार बोलते हैं ये, हमें समझ में नहीं आता निजता में रहने का मतलब क्या है। निजता में रहने का मतलब ये ही है कि कोई स्तुति कर रहा है उस समय भी जागरूक रहें, और ये जो जागरूक रहना आ गया यदि उस समय, क्योंकि उस समय थोड़ा इजी होता है जागरूक रहना, दुख के समय थोड़ा कठिन पड़ता है, शक्तियों का ह्रास होता है ना दुख के समय, शोक के समय। तो जब हम अशोक की अवस्था में हैं, शोक नहीं है जिस समय, तब तो शक्ति संपन्न है, तो उस समय जागरूक रहना ये थोड़ा सा सरल पड़ता है। तो उस समय यदि तैयारी कर ली तो फिर शोक आने पर शोक से भी संक्रमित नहीं होंगे। तो श्री राम बहुत कम शोक से संक्रमित हुए, सीता माता भी बहुत कम हुई, मतलब 99.99 नहीं हुए, और लक्ष्मण जी थोड़े से उनसे ज्यादा हुए, दशरथ जी बहुत ज्यादा हुए, माता कौशल्या उनकी अपेक्षा कम हुई। तो देखो घटना एक ही है, लेकिन परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर उसका प्रभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है, स्थितियां एक ही जैसी होती हैं, कोई उनको ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके सोच सोच करके उनको ज्यादा ही ले लेता है, कोई थोड़ा कम लेता है, कोई कहता है क्या है ये तो सब चलता रहता है, ये तो आने जाने वाली चीजें हैं, क्या है आगमा पाइनो नित्या अनित्या तान तितिक्षस्व भारत, आने जाने वाले हैं, सहन करना ही है, आगे बढ़ना है, रुकना थोड़ी है यहाँ पे। पर यदि आपने अनुकूल अवस्था में तैयारी नहीं की, तब तो शोक की अवस्था हमें कोई भी निर्णय लेने नहीं देगी, तब तो शोक, थोड़ा सा शोक भी हमें परास्त करके चला ही जाएगा। तो ये शोक की पराकाष्ठा में है इस समय, महाराजा दशरथ भी और माता कौशल्या भी उनकी चपेट में आ गई हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, या तो हमें वहां ले चलो, नहीं तो उनके बिना हम एक क्षण भी जी नहीं सकते हैं। इसी गुरुकुल में रहते हुए कई विद्यार्थी वापस घर लौट गए,
उनके जीवन में ऐसे ही शोक का क्षण आता है। बोल जी या तो घर ले चलो, नहीं तो यहाँ कद्दू की सब्जी खा के तो एक दिन भी और रह नहीं सकता हूँ। तो कुछ तो कद्दू की सब्जी खा खा के 5-7 साल गुजार दे रहे हैं। उनको आशा है कि कभी ना कभी भिंडी भी मिलेगी, कभी ना कभी पनीर भी मिल जाएगा। कोई नहीं, ये तपस्या है। और ये तो आप शुक्र करो, आपको कद्दू तो मिल रहा है। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे, एक गुरुकुल है हरियाणा में, लोहा कला, 300 तो लड़कियां थी वहां पर। अनाज मांग करके लाते थे। जब अनाज निकलता है ना, उस समय लड़कियां जाती थी तो लड़कियों को देख के कोई भी दे देगा, तो ट्रॉली भर भर के लाते थे। वो सारी साल खाना है, तो उसी अनाज में तो वहां गिन करके 3 चपाती देते थे बड़ों को, 3 या 4, वो बिल्कुल पतली पतली, कौवा भी उठा के ले जाए जिसको। और चाहे वो आधी जली हो या कच्ची हो, गिनती 4 होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो चारों अच्छी खाने योग्य ही रोटी होंगी, ऐसा नहीं है। और छोटे बच्चों को 2। और दाल बनती थी बड़े से पतीले में। तो एक कोई लाला थे वहां पर, हरि किशन या हरिशरण पता नहीं, तो 2 बोरी दाल देते थे, मूंग छिलका, 1 साल में 1 बार। तो उसमें पतीले में होता था 99% पानी और इतनी सी मुश्किल से उसमें दाल, वो मिलती नहीं थी, पानी पानी मिलता था। भूल भटक के कोई 1-2 दाना बेशक आ जाओ कटोरी में। और उसमें केवल हल्दी और नमक डालते थे, छोंक का कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन होली दिवाली होती, उस दिन एक सब्जी बनती थी आलू टमाटर की, और दाल में भी छोंक लग जाता था जीरे का। इतनी खुशी होती थी, मतलब जैसे तो स्वर्ग मिल गया हो। और खाने को पूड़ी मिलती थी भरपेट, इसलिए कई तो 8 दिन की एक ही दिन खा लेते थे, क्योंकि अगले दिन वही 3 रोटी मिलनी है, और वो भी जली कटी। और मेरे को तो वैसे भी आदत नहीं है, मतलब रोटी ना सबके बीच में खाने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो एक छोटी श्रद्धा यहाँ पर आई थी, आप में से कुछ लोगों ने तो देखा होगा ना, श्रद्धा आचार्य कुलम में आई थी जो, तो वो मेरे पास आ गई थी वहां पढ़ने के लिए, 8 ही वर्ष की। तो मैं उसको कहती थी कि तू ले आ रोटी मेरे लिए भी। तो जो लेने जाए तो बची खुची, कभी आगे पीछे की, तो बोले आज 4 नहीं, आज 3 ही मिलेंगी, उसमें कुछ कच्ची कुछ जली हुई। और फिर शाम को ही बात, बस 2 ही बार मिलती थी, कोई बीच में कोई स्नैक्स नहीं, कोई फल नहीं, कुछ नहीं। फिर शाम को ही मिलेगा। वो तो खैर यहाँ भी नहीं देते होंगे आपको, पर 3 बार तो मिलता है कम से कम। वहां 2 ही बार मिलता था, 9 नाश्ता, कोई नाश्ता नहीं है। और आपको कद्दू भी अच्छा है, और वो भी एक दिन मिलता है सप्ताह में आपको। तो आप कम से कम चलो औरों को ना देख करके, हमारे को देख करके अपने सौभाग्य के ऊपर इतरा सकते हैं कि आप लोगों को दाल भी नहीं मिली, हमें सब्जी तो मिलती है, कम से कम हरी सब्जियां भी मिलती हैं आपको। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता ये सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव करती हैं। जो व्यक्ति थोड़ा जागरूक है और जो अनुकूलता को स्वीकार नहीं करता है, वो प्रतिकूलता को भी स्वीकार नहीं करेगा। और जो अनुकूलता को बहुत हंसी हंसी खुशी खुशी से स्वीकार करता है, बड़ा खुश होता है, प्रतिकूलता से संक्रमित होने ही वाला है, कोई भी बचा नहीं सकता है उसको। अब वो दूसरे का अपना भाव, दूसरे का अपना विचार, दूसरे के अपने व्यूज, और उनको हम सुन करके अपने जीवन में लेते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, फिर दुखी होते रहते हैं हम। तो ये संक्रमण है। तो जितनी सावधानी कोरोना से बचने के लिए की जाती है, उससे भी ज्यादा ये राग द्वेष वाले संक्रमण की बीमारी से बचने के लिए व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। तो यहाँ पर कौशल्या ने इनसे कहा कि मुझे वहां पर ही ले चलो जहां मेरे दोनों पुत्र और सीता माता हैं, क्योंकि तान बिना क्षणमपि अत्र जीवितुम नोत्सहे ही अहम, नहीं रह सकती हूँ। निवर्तय रथम शीघ्रम दंडकानन्नय मामपि, अथ तान्ननुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्। वाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानयाः, इदमाशवासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्।
न शौच्यास्ते न चात्मानः शौचो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। इसलिए वो कह रही है सुमंत्र को, शीघ्र रथम निवर्तय, तुरंत रथ को वापस मोड़ दो। दंडकानन नय माम अपि, और मुझे भी उसी दंडक वन में ले चलो, उसी कानन में ले चलो। अथ तान न अनुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम, और कहा कि यदि आप मुझे उनके पास नहीं ले चलेंगे, अथ तान न अनुगच्छामि, यदि उनके पास मैं नहीं जाऊंगी, आप मुझे नहीं ले चलोगे, तो मैं कहाँ चली जाऊंगी? यमक्षयम गमिष्यामि, यमलोक को चली जाऊंगी। या तो उनके पास ले चलो या तो फिर यमलोक।